Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार मित्रों, हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज द्वारा लिखा गया टीका, अध्याय 9, श्लोक संख्या 23। श्री कृष्ण कहते हैं कि इतना होने पर भी लोग अन्य देवताओं को भजते हैं। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। ते हे कौन्तेय, श्रद्धा से युक्त हुए जो भक्त दूसरे दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझे ही पूजते हैं, क्योंकि वहाँ देवता नाम की कोई वस्तु तो होती नहीं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है, मेरी प्राप्ति की विधि से रहित है। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण ने दूसरी बार देवताओं के प्रकरण को लिया है। सर्वप्रथम अध्याय 7 के 20वें से 23वें श्लोक तक उन्होंने कहा कि अर्जुन, कामनाओं द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है, ऐसे मूढ़ बुद्धि पुरुष अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, और जहाँ पूजा करते हैं वहाँ देवता नाम की सक्षम सत्ता तो है ही नहीं। पीपल, पत्थर, भूत, भवानी अथवा अन्यत्र जहाँ उनकी श्रद्धा झुक जाती है वहाँ कोई देवता नहीं है। मैं ही सर्वत्र हूँ, उस स्थान पर मैं ही खड़ा होकर उनकी देव श्रद्धा को उन स्थानों पर स्थित करता हूँ। मैं ही फल का विधान करता हूँ, फल देता हूँ। फल निश्चित मिलता है, किंतु उनका फल नाशवान है। आज है तो कल भोगने में आ जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जबकि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। अतः वे मूढ़ बुद्धि जिनके ज्ञान का अपहरण हो गया है वह अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। प्रस्तुत अध्याय 9 के 23 से 25वें श्लोक तक योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः दोहराते हैं कि अर्जुन, जो श्रद्धा से अन्य देवताओं को पूजते हैं वे मुझे ही पूजते हैं, किंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है। वहाँ देवता नाम की सक्षम वस्तु नहीं है, उनकी प्राप्ति की विधि गलत है। अब प्रश्न उठता है कि जब वे भी प्रकारांतर से आपको ही पूजते हैं और फल भी मिलता ही है, तो दोष क्या है? कहते हैं, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरैव च न तो मामभिजानन्ति तत्वेन तस्यवन्ति ते। अर्थात संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता, अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं, यज्ञ के परिणाम में जो मिलता है वह मैं हूँ, और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे तत्व से भली प्रकार नहीं जानते, इसीलिए च्यवंती अर्थात गिरते हैं। अर्थात वे कभी अन्य देवताओं में गिरते हैं और तत्व से जब तक नहीं जानते तब तक कामनाओं से भी गिरते हैं। उनकी गति क्या है? गति है, यान्ति देवव्रता देवान् अपितृत्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। अर्थात अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। देवता हैं तो परिवर्तित सत्ता, वे अपने सत्कर्मानुसार जीवन व्यतीत करते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, अर्थात अतीत में उलझे रहते हैं। भूतों को पूजने वाले भूत होते हैं, शरीर धारण करते हैं, और मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है, वह मेरा साक्षात स्वरूप होता है, उसका पतन नहीं होता। इतना ही नहीं, मेरी पूजा का विधान भी सरल है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। कि भक्ति का आरंभ यहीं से है कि पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो कोई मुझे भक्ति पूर्वक अर्पित करता है, मन से अर्पण करने वाले उस भक्त का वह सब मैं खाता हूँ, अर्थात स्वीकार करता हूँ। इसीलिए यत्कारोषि दशनाशि यज्जुहोषि ददासि तत् ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। कि हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, समर्पण करता है, दान देता है, मन सहित इंद्रियों को जो मेरे अनुरूप तपाता है, वह सब मुझे अर्पण कर, अर्थात मेरे प्रति समर्पित होकर यह सब कर। समर्पण करने से योग के क्षेम की जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। शुभाशुभ फलैरेवं
मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार सर्वस्व के न्यास संन्यास योग से युक्त हुआ तू शुभाशुभ फलदाता कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होगा। उपयुक्त 3 श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्रमबद्ध साधन और उसके परिणाम का चित्रण किया है। पहले पत्र पुष्प फल जल का संपूर्ण श्रद्धा से अर्पण, दूसरे समर्पित होकर कर्म का आचरण और तीसरे पूर्ण समर्पण के साथ सर्वस्व का त्याग। इनके द्वारा कर्म बंधन से विमुक्त हो जाएगा। मुक्ति से मिलेगा क्या? तो बताया कि मुझे प्राप्त होगा। यहाँ मुक्ति और प्राप्ति एक दूसरे के पूरक हैं। आपकी प्राप्ति ही मुक्ति है, तो उससे लाभ क्या है? इस पर कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अर्थात मैं सब भूतों में सम हूँ। सृष्टि में न मेरा कोई प्रिय है और न अप्रिय है, किंतु जो अनन्य भक्त है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यही मेरा एकमात्र रिश्ता है। मैं उसमें परिपूर्ण हो जाता हूँ, मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। तब तो बहुत भाग्यशाली लोग हैं, भजन करते होंगे। भजन करने का अधिकार किसे है? इस पर योगेश्वर कहते हैं अपि चेत्सो दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरैव च मंतव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। अर्थात कि यदि अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से अर्थात अन्य न मेरे सिवाय किसी अन्य वस्तु या देवता को न भजकर केवल मुझे ही निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है। अभी वह साधु हुआ नहीं है, किंतु उसके हो जाने में संदेह भी नहीं है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय से लग गया है। अतः भजन आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप मनुष्य हों, क्योंकि मनुष्य ही यथार्थ निश्चय वाला है। गीता पापियों का उद्धार करती है और वह पथिक क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सश्वच्छान्ते निगच्छते कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। इस भजन के प्रभाव से वह दुराचारी भी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, परम धर्म परमात्मा से संयुक्त हो जाता है तथा सदैव रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। कौन्तेय, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यदि एक जन्म में पार नहीं लगा तो अगले जन्मों में भी वही साधन करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होता है। अतः सदाचारी दुराचारी सभी को भजन करने का अधिकार है। इतना ही नहीं, अपितु माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, स्त्री वैश्य शूद्र आदि तथा जो कोई पाप योनि वाले भी हों, वे सभी मेरे आश्रित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः यह गीता मनुष्य मात्र के लिए है, चाहे वह कुछ भी करता हो, कहीं भी पैदा हुआ हो, सबके लिए यह एक समान कल्याण का उपदेश करती है। गीता सार्वभौम है। पाप योनि अध्याय 16 7 से 21 में आसुरी वृत्ति के लक्षणों के अंतर्गत भगवान ने बताया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर नाम मात्र के यज्ञों द्वारा दंभ से यजन करते हैं, वे नरों में अधम है। यज्ञ है नहीं, किंतु नाम दे रखा है और दंभ से यजन करता है, वह क्रूर कर्मी और पापाचारी पाप योनि है। जो मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं वही पापी हैं। वैश्य और शूद्र भगवत पथ की सीढ़ियां हैं। स्त्रियों के प्रति कभी सम्मान कभी हीनता की भावना समाज में रही है, इसलिए श्री कृष्ण ने इनका नाम लिया। योग प्रक्रिया में स्त्री और पुरुष दोनों का समान ही प्रवेश है। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्य समुखम लोकम अमिमं प्राप्य भजस्व माम। कि फिर तो ब्राह्मण तथा राजर्षि क्षत्रिय श्रेणी प्राप्त भक्तों के लिए कहना ही क्या है। ब्राह्मण एक अवस्था विशेष है जिसमें ब्रह्मा में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं विद्यमान है। शांति, आर्जव, अनुभवी उपलब्धि, ध्यान और इष्ट के निर्देश पर जिसमें चलने की क्षमता है,
वही ब्रह्मा की अवस्था है। राजर्षि क्षत्रिय में रिद्धियों सिद्धियों का संचार, शौर्य, स्वाभिभाव, पीछे न हटने का स्वभाव रहता है। इस योग स्तर पर पहुंचे हुए योगी तो पार होते ही हैं, उनके लिए क्या कहना है। अतः अर्जुन, तू सुख रहित क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मेरा ही भजन कर। इस नश्वर शरीर के महत्व पोषण में समय नष्ट न कर। योगेश्वर श्री कृष्ण ने यहाँ चौथी बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की चर्चा की। अध्याय 2 में उन्होंने कहा कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कल्याण का कोई रास्ता नहीं है। अध्याय 3 में उन्होंने कहा कि स्वधर्म में निधन भी श्रेयतर है। अध्याय 4 में उन्होंने संक्षेप में बताया कि 4 वर्णों की रचना मैंने की। तो क्या मनुष्यों को 4 जातियों में बांटा? बोले नहीं, गुण कर्म विभागशः, कि गुण के पैमाने से कर्म को 4 श्रेणियों में रखा। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म एकमात्र यज्ञ की प्रक्रिया है। अतः इस यज्ञ को करने वाले 4 प्रकार के हैं। प्रवेश काल में यह यज्ञ करता शूद्र है, अल्पज्ञ है, कुछ करने की क्षमता आई, आत्मिक संपत्ति का संग्रह हुआ तो वही यज्ञ करता वैश्य बन गया। इससे उन्नत होने पर प्रकृति के तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ जाने पर वही साधक क्षत्रिय श्रेणी का ही है। और जब इसी साधक के स्वभाव में ब्रह्मा में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताएं ढल जाती हैं तो वही ब्राह्मण है। वैश्य एवं शूद्र की अपेक्षा क्षत्रिय और ब्राह्मण श्रेणी के साधक प्राप्ति के अधिक समीप है। शूद्र और वैश्य भी उसी ब्रह्मा में प्रवेश पाकर शांत होंगे। फिर इसके आगे की अवस्था वालों के लिए तो क्या ही कहना, उनके लिए तो निश्चित ही है। गीता, जिसका विस्तार वेद और अन्य उपनिषद जिनमें ब्रह्मा विदुषी महिलाओं के आख्यान भरे पड़े हैं, तथा कथित धर्म भीरु रूढ़िवादी वेदाध्ययन में के अधिकार अनधिकार की व्यवस्था देने में माथापच्ची करते रहे। लेकिन योगेश्वर श्री कृष्ण का स्पष्ट उद्घोष है कि यथार्थ कर्म का निर्धारित क्रिया में स्त्री पुरुष सभी प्रवेश ले सकते हैं। अब वे भजन की धारणा पर प्रोत्साहन देते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।